आज मैं आपको गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की कहानी बताने जा रहा हूँ और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है यह मैं आपको बताऊंगा। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध मगध देश में पहुँचते हैं। उस समय मगध देश के एक क्षेत्र में एक डाकू का बहुत ही ज्यादा आतंक छाया हुआ था। जैसे ही अंधेरा होता था, लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण वही डाकू अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल एक बहुत ही ज्यादा खूंखार डाकू था जो जंगल में रहता था और अगर कोई भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था तो वह उस रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काट कर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था और इसी कारण से लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। उसी जंगल के पास में एक गाँव था। उस गाँव में जब महात्मा बुद्ध आए तो लोगों ने उनका बहुत ही स्वागत किया, लेकिन कुछ समय बाद गौतम बुद्ध को ये पता चला कि यहाँ के लोगों के मन में काफी डर समाया हुआ है। तो अब गौतम बुद्ध ने इसका कारण जानना चाहा। तब लोगों ने जो भी अंगुलीमाल का कहानी था गौतम बुद्ध को बता दिया कि अंगुलीमाल एक बहुत ही खतरनाक डाकू है जो किसी भी निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है, उसको लूट लेता है, उसकी एक उंगली को काट कर माला बनाकर पहन लेता है। इतने क्रूर शब्द सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि मैं इस डाकू से जरूर मिलूंगा और उसके थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने गौतम बुद्ध को बहुत रोका लेकिन वो नहीं माने। गांव वाले सब मान चुके थे कि आज गौतम बुद्ध वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे, लेकिन बुद्ध बहुत ही अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। जब गौतम बुद्ध थोड़ा जंगल की ओर आगे बढ़े तभी गौतम बुद्ध को पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध इस बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस पर अंगुलीमाल बहुत गुस्सा हो गया और गौतम बुद्ध को चेतावनी दिया कि रुक जा वरना मैं तुझे मार दूंगा। यह सुनकर बुद्ध रुक गए और गौतम बुद्ध ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने अंगुलीमाल डाकू खड़ा था और हाथ में तलवार लिए हुए था। अंगुलीमाल के गले में उंगलियों की माला लटक रही थी जैसा कि गाँव वालों ने बताया था और बहुत ही भयावह लग रहा था। इसके बाद गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। यह सुनते ही अंगुलीमाल आश्चर्य में पड़ गया। अभी तक अंगुलीमाल से इस तरीके से किसी ने बात नहीं किया था और अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध के चेहरे पे बिल्कुल भी भय नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि अभी तक जितने लोगों को भी अंगुलीमाल ने रोका था वो डर कर थर-थर कांपने लगते थे। ऐसा देखकर अंगुलीमाल गौतम बुद्ध से बोलता है, सन्यासी क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां की माला पहन रखी है। फिर गौतम बुद्ध ने बोला, तुझसे क्या डरना, डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम मुझे ताकतवर नहीं समझता है? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, यदि तुम सचमुच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ कर ले आऊं। गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे पत्ते भी जुड़ सकते हैं क्या? यह बात सुनते ही महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल यह बातें सुनकर अचंभित रह गया और गौतम बुद्ध की बातों को सुनने लगा। एक अनजान सी शक्ति अंगुलीमाल के हृदय को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया और अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध की बातें सुनकर काफी आत्मग्लानि महसूस हुआ। वह गौतम बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। तो ये था अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध का कहानी। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलता है वो यह है कि कितना भी खतरनाक व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी खूंखार व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसे अच्छे से कोई समझाने वाला मिल जाता है, वह व्यक्ति किसी अच्छे लोगों के संगत में आ जाता है तो उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और इतिहास में ऐसी बहुत कहानियां आपको मिल जाएंगी जहां पे आपको पता चलेगा कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति और खूंखार से खूंखार व्यक्ति जब किसी संत या महात्मा के संपर्क में आता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने रास्ते से भटक गया है तो उसको अच्छी बातों का पढ़ना चाहिए, अच्छी बातों को सुनना चाहिए, जिससे उसका मन और दिमाग भी अच्छी बातों की तरफ लगेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आजकल गलत रास्ते चुन लेते हैं।
यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। यह है ज्ञानवर्धी जानकारियों का खजाना। अगर आप ज्ञानवर्धी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।